Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो आज करंट इवेंट्स के इस सेशन में एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हम डिफेंस एक्सपो 2022 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिफेंस एक्सपो यहाँ पर क्या होता है ना, और थोड़ा आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आम आदमी को यहाँ पर पता होना आवश्यक है। तो आई होप इससे पहले जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं प्रीवियस वीडियोज में वो सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हम यहाँ पर डिफेंस एक्सपो के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं डिफेंस एक्सपो में इस तरीके से अलग अलग जो भी डिफेंस प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, और उनको देखने के लिए है ना, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये डिफेंस एक्सपो 2022 जो है ये न्यूज में आपको क्यों देखने को मिल रहा है। तो पहली बात यहाँ पर ये है कि रिसेंटली द डिफेंस एक्सपो 2022 हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो ये डिफेंस एक्सपो यहाँ पर होने वाला है वो यहाँ पर 11 से 13 मार्च तक 2022 में होने वाला था। ठीक है, कहाँ पर होने वाला था? गांधीनगर, गुजरात। गुजरात की राजधानी जो है वो आपको गांधीनगर देखने को मिलेगी। भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि डिफेंस एक्सपो 2022 को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कि 11 से 13 मार्च में जो ये होने वाली थी चीजें अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसका कारण यहाँ पर क्या है? इसका कारण ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें यहाँ पर आने वाले थे उनको थोड़ा सा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हुई। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम मतलब सामान वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, है ना, इस तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इसको जो है वो अभी आगे के लिए जो है वो यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है कि अभी पोस्टपोन यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, बाकी जो आगे चीजें होंगी उसमें हम देखेंगे कि हमें कब इवेंट यहाँ पर ये करवाना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये डिफेंस एक्सपो है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको कराती है, और ये कहाँ पर होने वाला था? गांधीनगर, गुजरात में यहाँ पर ये होने वाला था। इस वजह से इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इस बार जो यहाँ पर ये एडिशन होता है डिफेंस एक्सपो का, ये कौन सा एडिशन होता है? ये 12th एडिशन होता है। ठीक है, एडिशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये कौन सी भी बार जो है वो यहाँ पर इस तरीके का इवेंट आपको देखने को मिलने वाला था। तो याद रखिएगा 12th एडिशन है गांधीनगर, गुजरात में, और ये हमारे जो है आप ये कह सकते हैं कि ये डिफेंस मिनिस्टर है, इनका नाम है श्री राजनाथ सिंह जी, और ये सांसद हैं। कहाँ से हैं भाई? ये सांसद आपको देखने को मिलेंगे लखनऊ से। ठीक है, तो इनका नाम है श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, हमारे ये रक्षा मंत्री जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले वाला जो डिफेंस एक्सपो यहाँ पर हुआ था ये भी आप याद रखिएगा, इससे पहले जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था 2020 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको ना ये नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा एडिशन है। तो ये 12th एडिशन था और ये गांधीनगर, गुजरात में होना था, लेकिन इससे पहले वाला जो एडिशन था वो यहाँ पर 2020 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुआ था। डिफेंस एक्सपो जो है ये एक फ्लैगशिप बाईएनियल इवेंट है। ठीक है, बाईएनियल इवेंट का मतलब होता है 2 साल में एक बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब हुआ कि 2 साल में एक बार। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है, और 2020 में हुआ था और इस वजह से यहाँ पर ये 2022 में इसकी बारी थी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके मिनिस्टर मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, शो क्विसिंग द लैंड, नेवल, एयर एज वेल एज होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारे नेवी से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी हमारे होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम है, जो रक्षा में यहाँ पर हमारी मदद करते हैं, उनको यहाँ पर शोकेस किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की, जैसे कुछ वेपन वगैरह हो गए, रडार वगैरह हो गए, उन सब चीजों को यहाँ पर शोकेस करते हैं। Spread over 1 lakh square kilometer, this year's Defense Expo was to be the largest since its inception in 1996। ठीक है, मतलब कि जो डिफेंस एक्सपो है वो 1996 से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि 1996 से यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इस साल का जो यहाँ पर ये डिफेंस एक्सपो होने वाला था वो करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको स्प्रेड होने वाला था, मतलब कि अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो यहाँ पर होने था। लेकिन ये किसी वजह से लॉजिस्टिक वाला जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, सामान को ले जाने आने वगैरह में दिक्कत हुई, और इस वजह से इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया? पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगली बात अगर हम देखेंगे कि द इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प बूस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके के जो भी डिफेंस एक्सपो वगैरह होते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर गए थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है
कि इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो आपको बूस्ट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है, चाहे वो बाहर वाले आकर देखें हमारा डिफेंस एक्सपो या हमारे देश के लोग यहाँ पर देखें। तो इससे क्या होता है कि जब हम इस तरीके की चीज़ों से इंटरेक्ट होते हैं, हमें थोड़ा सा पता चलता है कि किस तरीके से हमारे देश में यहाँ पर काम हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ेगी, है ना। अब मैं गया पहुंचा और भाई साहब क्या बढ़िया सामान बनाया है ना, हमारी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट जो है मिलेगी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी बात, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ वगैरह है वो यहाँ पर इंप्रूव होती हैं, है ना, क्योंकि इससे एक प्रोत्साहन मिलता है ना। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी को थोड़ा सा इंकरेज करोगे, है ना, तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को थोड़ा सा खुशी होगी और इस तरीके से ये काम करेंगे। और कैपेबिलिटीज़ वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से और अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने एक बात यहाँ पर ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पेपर में बन सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये टारगेट सेट किया है कि हमें जो यहाँ पर डिफेंस का एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब हम जो यहाँ पर सामान बेचेंगे, है ना, दूसरी कंट्रीज को, उसका टारगेट हमने यहाँ पर सेट किया है कि 2024 तक हमें यहाँ पर कितना करना है, 5 बिलियन, ठीक है, डॉलर जो है वो हमको यहाँ पर क्या करना है कि वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हमको यहाँ पर जो है वो इंक्रीज करना है। 2024 तक हमने सेट किया कि 5 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर होना चाहिए, है ना। तो एक ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 5 बिलियन जो डिफेंस एक्सपोर्ट वाला टारगेट है आत्मनिर्भर भारत के तहत, है ना, वो यहाँ पर कौन सी ईयर तक का है, तो 2024 तक आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या होता है कि जब चीजें, जैसे वो एक हिंदी में कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो डिफेंस एक्सपो में क्या होता है कि जब चीजें आप यहाँ पर शोकेस करोगे, है ना, उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी लाइव चीजें यहाँ पर चल रही होंगी, तो उससे जो दूसरी कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा वो भी लोग देखेंगे और हमारे देश के लोग वाले देखेंगे, जो अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो है वो आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बात करी है ना। टॉपिक तो देखो ये क्या है कि करंट इवेंट का है, छोटा सा टॉपिक है, वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है, काफी सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर सोची हैं कि भाई हमें इसके ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है। सो डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान जो होगा वो यहाँ पर उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमने यहाँ पर बदली हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पर लिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एफडीआई लिमिट है, एफडीआई लिमिट का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, मतलब कि जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेंगे, है ना, किसमें, डिफेंस के सेक्टर में, जो रक्षा वाला हमारा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, वहां पर जो चीजें देखने को मिलेंगी। तो हमने क्या किया है कि एफडीआई जो लिमिट है वो यहाँ पर क्या कर दिया, उसमें रिवीजन किया है। द एफडीआई लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट इज रेज्ड फ्रॉम 49 to 74%। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा अप्रूवल वगैरह की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, नॉर्मली आपको परमिशन दे दी जाएगी और आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप यहाँ पर जो है वो पैसे वगैरह जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक रूट नहीं होता, अगर इसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती सरकार की, तो फिर वो चीजें वो देखते, उसके बाद वो डिसाइड करते। तो अभी क्या है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर सिचुएशन गंभीर नहीं है, आसानी से जो है वो आपको यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी और आप 74% तक जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकती है। पहले 49% तक इन्वेस्टमेंट होती थी, अब 74% तक आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, दूसरी बात बोली जा रही है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो यूनिट है, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं PMU, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग बाय सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पर्पसेस। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई चीज हमको यहाँ पर खरीदनी है ना, कोई चीज हमको प्रोक्योर करनी है, तो हमने 8-10 साल पहले यहाँ पर ऑर्डर दिया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसमें हम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, उसमें भी पूरा का पूरा भी डील नहीं हुआ है, अभी कुछ बचा हुआ है चीज़ें हमको मिलने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ को दूर करने के लिए, हमारा प्रोक्योरमेंट जो है उसको आसान बनाने के लिए, समय रहते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो यहाँ पर डेवलप करेंगे, ताकि यहाँ पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट वगैरह होता है वो आसानी से यहाँ पर कंप्लीट हो सके। तो ये भी जो है वो हमने एक रिफॉर्म यहाँ पर किया है। बाकी आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है श्री अजय कुमार, ठीक है, और श्री अजय कुमार जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो आपसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि अगला जो रिफॉर्म हमने किया है तो रिडक्शन इन डिफेंस इंपोर्ट बिल, है ना। पहले क्या होता था कि हम बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर इंपोर्ट करते थे,
जिसकी वजह से हमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, है ना, जितना सामान आप मंगाओगे उतना पैसे आपके बाहर जाएंगे। तो हमने इसके ऊपर जो है वो रिडक्शन किया है। द गवर्नमेंट विल नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म बैंड फॉर इंपोर्ट एंड 10 सच आइटम्स कैन ओनली बी परचेज फ्रॉम दी डोमेस्टिक मार्केट। मतलब कि कई सारे सामान वगैरह होते हैं, हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो भारत सरकार ने बोल दिया है कि इसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, है ना, इसको भारत की ही जो कंपनीज हैं उनसे ही आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो है वो डिसाइड करी गई हैं और इसके लिए 2 बार यहाँ पर लिस्ट भी जो है वो बता दिया गया है, सरकार ने बनाया है कि भाई इनको आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। सेपरेट बजट प्रोविजन फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट, है ना, और इसके लिए यहाँ पर क्या है कि हमारी जो खुद की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सेपरेट बजट वगैरह भी यहाँ पर दे रहे हैं ताकि चीज़ें जो है वो उनसे यहाँ पर प्रोक्योर करी जा सके। उसके बाद आपने देखा अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे OFB, ठीक है, आप ये देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अच्छा मुझे ये बताइएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जब यहाँ पर था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर। सो इट इंक्लूडेड अ पब्लिक लिस्टिंग ऑफ सम यूनिट इंश्योरिंग अ मोर एफिशिएंट इंटरफेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर विद द डिजाइनर एंड यूजर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि अभी इसमें ये बोला गया था कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ना, इसको भी थोड़ा रिफॉर्म की यहाँ पर आवश्यकता है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा कंपनी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, जैसे कॉर्पोरेट्स यहाँ पर काम करते हैं ना, उसी तरीके से इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके की बात भी यहाँ पर करी गई थी कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, उनको यहाँ पर कुछ कंपनीज में जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये आप देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके की जो 41 फैक्ट्रीज थी, आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितनी फैक्ट्रीज थी, 41। इन 41 फैक्ट्रीज को हमने क्या कर दिया कि 7 नए जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें यहां पर कन्वर्ट कर दिया, है ना, 7 नए कॉर्पोरेट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेट एंटिटीज होंगी, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो इसका यहां पर मालिक है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, अब जैसे एम्यूनेशन एंड जो भी एक्सप्लोजिव ग्रुप होगा टू फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ एम्यूनेशन ऑफ वेरियस कैलिबर विल हैव ए ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल एज वेल। तो इसमें क्या है कि जो 7 आपको अलग अलग कंपनीज हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि 41 फैक्ट्रीज थी, उनसे हम 7 कॉर्पोरेट्स यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि एम्यूनेशन वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो इससे एक्सपोर्ट वगैरह भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर व्हीकल्स वगैरह के लिए टैंक वगैरह, ट्रॉलर वगैरह, ये सब चीज़ें बनेंगी, है ना। वेपन्स वगैरह में स्मॉल मीडियम जो भी लार्ज कैलिबर गन वगैरह होंगे उनके ऊपर बात करेंगे, है ना। ट्रुप कंफर्ट ग्रुप वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, ठीक है, या फिर जो भी उनके लिए अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज होते हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि बाकी सब चीजें जो है वो पैराशूट ग्रुप और जो दूसरे ग्रुप वगैरह होते हैं उनके लिए काम करेंगे। तो ऐसे करके जो है वो डिवीजन यहाँ पर कर दिया गया है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि अभी जो ओल्डर यहाँ पर OFB स्ट्रक्चर था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो कंटेंट यहाँ पर मिल रहा था, है ना, मतलब जो भी चीजें आपको देखने को मिल रहे थे इक्विपमेंट्स वगैरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा खराब मिलते थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती थी वो पुअर क्वालिटी होती थी। एंड एम्यूनेशन डिलीवर्ड विच हैज लेड टू द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द यूजर एंड अ लोवरिंग ऑफ मोरल ऑफ द ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे देश की जो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं वो यहाँ पर वेपन बना रही हैं और हमारी जो फोर्सेज हैं उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है ना, उनको ये लग रहा है कि यार पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, तो एक तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी। उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड ऑन द OFBs अनदर वरी एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ट्रेडर्स वर्थ थाउजेंड ऑफ करोड़ विदाउट कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा जो ऑर्डर वगैरह है वो इन्हीं को यहाँ पर मिलता था, तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स वगैरह भी यहाँ पर नहीं हो पाती थी। लैक ऑफ एडहरिंग टू द टाइमलाइंस बाय द OFB वाज अ बिग कंसर्न एज इट हैड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द कॉम्बैट, जो भी यहाँ पर रेडीनेस ऑफ द आर्मी है, मतलब कि जो भी ऑर्डर यहाँ पर दिया गया उसको समय रहते आप यहाँ पर पूरा करिए तब तो ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था कि बहुत टाइम से यहाँ पर ये चीजें चली आ रही थी, बदलाव की यहाँ पर आवश्यकता थी, बदलाव हो नहीं पा रहा था, और फाइनली जो है वो सरकार ने अब यहाँ पर क्या किया है कि 41 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स थे उनको यहाँ पर 7 फैक्ट्रीज में, मतलब 7 जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें यहाँ पर फोकस कर दिया गया ताकि थोड़ा सा इसकी क्वालिटी वगैरह जो है इसको यहाँ पर इंप्रूव हम कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं, सरकार ने इसको डिसाइड कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी हैं। और डिफेंस एक्सपो के बारे में भी जान लिया, कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पर किए गए हैं, FDI लिमिट वगैरह क्या क्या चीजें करी गई हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।
जो लोग भी यहाँ पर ये सेशन देखते हैं, कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा फीडबैक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो आप सभी, ताकि यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन और कंटेंट सब कुछ हिंदी में रहेगा, तो आपको समझने में जो है वो और आसानी यहाँ पर होगी। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसे भी ज़रूर विजिट करें। बाकी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर मैग्नेट ब्रेन्स से ज़रूर जुड़ें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है ना इसके बारे में डिस्कशन करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को भी यहाँ पर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इन फ्यूचर जो भी मेरे वीडियोस यहाँ पर आते हैं आप उसे मिस ना करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।